राधे राधे फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। श्री हरि की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि और एक उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जिसे करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु जो है ना पूजन करने के बाद जो है ना श्री हरि प्रभु योग निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो प्रभु के सोने से पहले एक उपाय आप जरूर कर लीजिएगा जिसे करने से सभी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लीजिएगा, उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन देकर विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा, कथा की पुस्तक को भी आप पढ़ने के लिए रख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप जो है ना घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेना है, स्वच्छ जल, और उसमें गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे हम गणेश जी को। पुष्प समर्पित करेंगे, जिस भी कलर का फूल मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल माला। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला समर्पित कीजिएगा, नहीं तो आप तुलसी के पत्ता का माला भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं, प्रभु को पहना सकते हैं। जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे और तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को तिलक कर लेंगे। तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे विष्णु भगवान जी को, मंजरी सहित तुलसी पत्ता विष्णु भगवान जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्ता आप 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़िएगा। और तिल चढ़ा लीजिएगा, अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा उस दिन, तिल जरूर से जरूर आप पूजा में चढ़ाइएगा। पीला रंग का फूल मिल जाए पीला रंग का फूल चढ़ा लीजिएगा, और अगर ना मिले तो देखिए जिस भी कलर का फूल मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। विष्णु भगवान जी को पीला रंग बेहद पसंद है, अगर पीला मिल जाए तो पीला चढ़ा लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी को हम भोग समर्पित करेंगे। सीजन का कोई भी फल का आप भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे सर्वप्रथम विष्णु भगवान जी को। उसके बाद हम फल का भोग लगा रहे हैं, पीले रंग का फल का भोग विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है, तो पीला रंग का मिल जाए तो पीला रंग का फल आप चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर से जरूर दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना विष्णु भगवान जी का भोग अधूरा होता है, इसलिए तुलसी पत्ता जरूर भोग में दीजिएगा। और तुलसी पत्ता आप 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है, तो पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप कथा पढ़ लीजिएगा, या फिर कथा की किताब नहीं हो तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। कथा जरूर से जरूर कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम दीपक से आरती कर रहे हैं। उस दिन देखिए आपको क्या उपाय करना है, तुलसी सूखी तुलसी के जो लकड़ी होता है ना, तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है, 1 दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लीजिएगा। 6 तारीख को एकादशी है, 5 तारीख को ही तोड़ कर रख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है ना कॉटन में हम तुलसी की लकड़ी को लपेट लेंगे, या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं इसमें। कॉटन में बहुत अच्छा से लपटा जाता है अच्छे से। तो इस प्रकार से हम बाती तैयार कर लेंगे, सूखी लकड़ी का बाती तैयार कर लेंगे कॉटन में लपेट कर। उसके बाद देखिए दीपक प्रज्वलित आप जो है ना घी से भी कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। अच्छे से बाती तैयार करने के बाद, सूखी लकड़ी की बाती तैयार करने के बाद अच्छे से आप उसको भिगो लीजिएगा ताकि दीपक अच्छे से प्रज्वलित हो। और उसके बाद आप इसी दीपक से आप आरती कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सूखी लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी से उस दिन आप दीपक जरूर से जरूर प्रज्वलित कीजिएगा पूजा में, या तो आप जो है ना आरती के समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपक आप जरूर से जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो है ना सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा।
तो तुलसी जो है ना विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स। और सूखी लकड़ी से अगर आप दीप दान करते हैं, उस दिन दीपक प्रज्वलित करके अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी। विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तुलसी से, तो तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस दिन जो है ना आप जो है ना दीपक तुलसी की बाती से तैयार कर जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु के सोने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा, प्रभु जरूर पूर्ण करेंगे। इसलिए कि तुलसी उनको बेहद पसंद है, बेहद प्रिय है। और उसकी बाती बनाकर अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीप दान करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है फ्रेंड्स। राधे राधे।